बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे कि आज कौन सी न्यू रेसिपी आई है। हाँ जी, मौसम आ गया है आमले के अचार का। बाज़ार में आमला आ चुका है और आपको ज़रूरत होगी कि इसको किस तरह बनाया जाए, अचार के अंदर किस तरह डाला जाए। ऑलरेडी हमने आम का अचार तो डाला हुआ है, अब हम इसके साथ आमले का अचार भी डालेंगे उसी अचार के अंदर। सबसे पहले मैंने 1 kg आमले लिए हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ किया है, फिर इनको मैंने धोया है। आमला हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन फल है, ये अचार में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बाल लंबे होते हैं, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की। ये क़ुव्वत मदाफ़ को तेज़ करता है। इसके बाद ये कुछ जिगर की अमराज को भी दूर करता है, हमारे अंदर की बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है। मैंने कुछ आमले पहले साबुत धो लिए थे, फिर मैंने कुछ काट कर रखे हैं, कुछ मैंने ये गाजर ली है। मैं दो तरीक़ों से बताऊंगी आपको कि अचार किस तरह डालना है। सबसे पहले जो मैंने साबुत आमले लिए हैं उनको मैं कैसे डालती हूँ, अचार के अंदर मिक्स करती हूँ। ये मैंने पहले एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है 5 से 6 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं आपने यूज़ करना। फिर उसमें आपने नमक डालना है, सुरख मिर्च डालनी है, उसके बाद आपने हल्दी लेनी है। इसको हल्का सा गर्म करके आपने अच्छी तरह फिर उसके अंदर आमले डाल देने हैं। आमले डालने के बाद आपने अच्छी तरह इनको मिक्स करना है इसके अंदर और उनको दम पे लगा देना है। किस तरीके से? इस तरह आपने दम पे लगा देना है। आइए, जो हमने चीज़ें काट कर रखी हैं अब वो किस तरह बनाते हैं। वो भी मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने सुरख मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, तेल डाला है सरसों का, उसके बाद मैंने नमक डाला है, उसके बाद मैं तमाम अचार के मसाले डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, कलवंजी डालूँगी, मेथी दाना डालूँगी, तमाम ये चीज़ें, खुशक धनिया भी मैंने डाला है। तमाम जो मसाले हम डालते हैं अचार के अंदर वो डालने हैं। ये तरीका इसलिए बता रही हूँ कि जो होटलों में खाने के साथ हमें अचार दिया जाता है वो इस तरीके से डालते हैं, या हम बहुत जल्दी जो अचार इस्तेमाल करना चाहें वो इस तरीके से आप जल्दी बना सकते हैं। आपने ये चीज़ों को तड़का लगा लेना अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसमें आमलेट जो मैंने काट के रखे थे वो डाले हैं। इस तरीके से इनको इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से भूनना है। यूँ इस तरह आपने भी भूनना है इनको अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हल्का सा 1 से 2 मिनट तक हम इनको उस आयल में और उस मसाले में अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा प्याज और थोड़ा पानी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमने इसको जल्दी खाने के साथ सर्व करना है, इसलिए हम इसको जल्दी बनाएंगे। इस तरीके से आपने भी इसको अंदर डालना है, पानी को थोड़ा सा डालना है, हाफ़ कप पानी डालना है, उसके बाद हल्का प्याज लेना है, आपने उसको भी इसके अंदर गलाना है। थोड़ा सा ये गल जाएगा तो उसके बाद आपने इसके अंदर गाजरें डालनी हैं। अभी इसको देखते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि हमारे दम वाले हुए हैं कि नहीं। ये देखें जी, वो हमारे दम वाले जो हैं वो दम के साथ थोड़ा पानी हो गया अंदर, और इनको हम पानी नहीं लगाएंगे, वो दम वाला ही पानी होगा जो दम देने से पानी हो जाता है अंदर, स्टीम देने से पानी आ जाता है अंदर चीज़ के, वही उसी से इसको हम पकाएंगे। इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है, दम देना है 2 से 3 मिनट तक सिर्फ हम इसको दम पे रखेंगे। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, पानी थोड़ा खुश्क हो चुका है। आप ये देखें ये कितना जल्दी पक रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। हमारे यहाँ सिर्फ यही कहा जाता है कि आंवला सिर्फ बालों के लिए इस्तेमाल होना, नहीं, ये बहुत सी बीमारियां को दूर करता है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर अच्छे टेस्ट के लिए गाजर का इस्तेमाल किया है। गाजर का भी अचार डाला जाता है इंशाल्लाह। गाजर का भी सीज़न आ गया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी बना करके गाजर का अचार हम किस तरीके से डालते हैं।
और जो सारा साल चल चल सके अचार। ये हम तो खाने के साथ जल्दी खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। हाँ जी, अभी पानी इसके अंदर मौजूद था, हमने इस गाजर को उसके अंदर डाला है और इस तरह से अच्छी तरह हम उसको पकाएंगे ताकि हमारी गाजर भी गल जाए। पानी अभी इसके अंदर मौजूद है, ये देखें जी, अब पानी खुश्क हो गया। तकरीबन हमारा ये अचार जो है वो तैयार है। हमने तमाम मसाले इसमें डाल लिए हैं, हमने इसमें सरसों का तेल भी डाला है और अचार हमेशा सरसों के तेल में ही मज़ेदार लगता है। जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको एक प्लेट में निकालना। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये कितना अच्छा हमारा अचार जल्दी खाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। हर अच्छी चीज़ को देख के माशाल्लाह बोला करें, सुबहान अल्लाह बोला करें, नमाज़ पढ़ा करें, नमाज को अच्छे तरीके से दिलजोई से पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें। इसके साथ ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका इनाम होगा, प्यार होगा, मेरे लिए मोहब्बत होगी और आपका अच्छा इखलाक होगा। और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अब हम इसको खाने के साथ उसी वक्त खा सकते हैं। ये इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है, बताया है तरीका कि आप अगर जल्दी से खाने के साथ इस्तेमाल करें तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम जनाब चलते हैं अपने दूसरे बर्तन की तरफ जो हमने दम दे कर रखे हुए थे उनको, और देखते हैं कि वो हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। या आप इसको 2 से 4 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं ताकि खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकें इस तरीके से। हाँ जी, दूसरा भी अचार हमारा आंवले का वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको ठंडा करके इसी तरह जो आपने अचार डाला हुआ है आम का, उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। ये देखें, ये दम के साथ बहुत बेहतरीन हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।